बच्चों, कल हम अनिवार्य संस्कृत के पंचम पाठ सहसा विद्धित नए क्रियाओं का अध्ययन कर रहे थे। तो आइए उसके बचे हुए पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। तो आइए देखते हैं। भारवे पिता पुत्रस्य काव्ययशसा मनसि अत्यंत प्रसन्नम संतुष्ट च आसीत्। भारवी के पिता पुत्र की काव्य यश से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। भारवे पिता पुत्रस्य काव्य यश सा मनसि अत्यंतम प्रसन्न संतुष्ट चासीत। भारवी के पिता पुत्र के काव्य यश से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट थे। तथापि फिर भी स वचसा भारवी कदापि न प्राशंसत। फिर भी वह वाणी से भारवी की प्रशंसा कभी नहीं करते थे। तथापि स वचसा भारवी कदापि न प्राशंसति। फिर भी वह कभी वाणी से भारवी की प्रशंसा नहीं करते थे। प्रत्युत बल्कि स यदा कदा तस्य पांडितस्य आलोचनाम अकरोत्। बल्कि वह कभी कभी या जब कभी उनके पांडित्य की आलोचना भी करते थे। तेन भारवी चिंतित, इससे भारवी चिंतित हो खिन्न अजायत, इससे भारवी चिंतित और दुखी हो जाते थे। एकदा तस्य पिता काव्यम श्रुत्वा, एक बार उनके पिता काव्य को सुनकर राजसभा या मेव आलोचितवान तिरस्कृतवान। एक बार उनके पिता काव्य को सुनकर राजसभा में ही उनका आलोचना और उन्हें तिरस्कृत कर दिया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्ट उद्विग्नश्च अभवत्। उस अपमान से या उससे अपमानित होकर भारवी अपने पिता के प्रति अधिक रुष्ट और दुखी हुए। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिकम रुष्ट उद्विग्नश्च अभवत्। इस अपमान से भारवी पिता के प्रति अत्यधिक रुष्ट और दुखी हुए। सचिंतया रात्रो निद्राम न लब्धवान। इस चिंता में उन्हें रात में नींद भी नहीं आई। इस चिंता में उन्हें रात को नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः, घर में इधर उधर। पर्यटन स रात्रो पितुः प्रकोष्ठात् बहिरेव किंचित कालम स्थित है। वह घर में इधर उधर घूमते हुए रात्रि में पिता के कमरे के बाहर कुछ समय के लिए रुके। गृहे इतस्थिते, घर में इधर उधर घूमते हुए, पर्यटन घूमते हुए। स रात्रो, रात में पिता के प्रकोष्ठात् यानी कमरे के बाहर, बहिरेव बाहर कुछ समय के लिए रुके। तदा स्विषये, वहाँ अपने विषय में माता पिता के वार्तालापम अशृणोत्, अपने विषय में माता पिता के बातचीत को सुना। अस्माकं पुत्र महाकवि महापांडितश्च, अस्माकं पुत्र महाकवि महापांडितश्च, मेरा पुत्र महाकवि और महापंडित है। तस्य यश निरंतरम वर्धते, उसका यश लगातार बढ़ रहा है। स समाजे अस्माकमपि गौरवम स्थापित, वह समाज में हमारे गौरव को स्थापित कर रहा है। किंतु स इतोऽपि अधिकम कवित्व कीर्ति चार्जयत इति विचार्य सभायामद्य मया तिरस्कृत। किंतु उसका और अधिक कवित्व और कीर्ति बढ़े, ऐसा विचार करके मैंने सभा में उसको तिरस्कृत किया। एवं श्रुत्वा, यह सुनकर भारवी तत्प्रतिनिवृत्त, वहाँ से लौट आए। पितरम प्रतिमिथ्यारोषात् तस्यांतकरणे महत्ग्लानि उत्पन्ना। पितरम प्रतिमिथ्यारोषात् तस्यांतकरणे महत्ग्लानि उत्पन्न। पिता के प्रति झूठे रोष से उनके अंतःकरण में बड़ी ग्लानि उत्पन्न हुई। स रात्रो पश्चातापम कुर्वन्, वह रात में पश्चाताप करते हुए एतत् पद्यम प्रणीतवान, एक पद्य की रचना की जो इस प्रकार है। देखिए,
सहसा विद्येत न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम विनिवृत्ते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपद। फिर से देखेंगे, सहसा विद्येत न क्रियाम अविवेक परमापदम पदम विनिवृत्ते ही विमृश्य कारणम गुणलब्धा स्वयमेव संपद। इसका हिंदी अर्थ होता है, कोई कार्य अचानक या बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक से अधिक आपत्तियां प्राप्त होती हैं, या अविवेक आपत्तियों का घर होता है। संपदा गुणों से ही मिलती है, वह विचारपूर्वक कार्य करने वालों का वर्ण अपने आप कर लेती हैं। फिर से देखेंगे इसका अर्थ, कोई कार्य बिना विचार किए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक आपत्तियों का घर है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचारपूर्वक कार्य करने वालों का वर्ण अपने आप कर लेती है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। अब इसको आप लोग दोहरा लेंगे और पढ़ लेंगे। धन्यवाद।